अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ख़बर आई है कि जी सरकारी मुलाजमीन के लिए धचका। ये आप सामने दुनिया न्यूज़ की ख़बर है कि गवर्नमेंट जो है वफाकी गवर्नमेंट जो है वो पेंशन ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी है और उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन होती है और जो सरकारी मुलाजमीन है वो पेंशन के लिए ही नौकरी करते हैं। तो ये क्या ख़बर है, बहुत जो है वो बेचैनी है सरकारी मुलाजमीन के अंदर, ख़ासुसन वफाकी सरकारी मुलाजमीन के अंदर। और जो KPK के मुलाजमीन है, KPK के मुलाजमीन के लिए भी एक नया सिस्टम लाया जा रहा है। उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो लाया जा रहा है। और जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये एक अहम अपडेट आई है कि जी सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसका तरीक़ाकार चेंज हो रहा है और ख़त्म की जा रही है। ये क्या अपडेट है, ये दुनिया न्यूज़ की पहले ख़बर सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या ख़बर है। ये आप इनकी ज़बानी सुने ये क्या कह रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है रकम अदा कर दी जाए। फिर रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि 60 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। हबीब साहब, कैसा फैसला ये हुकूमत देखिए, का जहाँ अगर तक करती है पेंशन्स को ख़त्म करना है, एक तो इस बात को समझ लीजिए कि पेंशन्स ख़त्म नहीं हो रही। अब ये सिस्टम बनने जा रहा है। हुकूमत जिस बात पे गौर कर रही है कि हम ये फैसला नहीं हुआ। ये फैसला नहीं है जी जी कि हम पेंशन्स को निकालें बजट में से और इस तरीके से हो कि पेंशन जैसे इस वक्त भी होता है कि पेंशन में हर आदमी जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा ग्रेजुटी की सूरत में जमा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला जाता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है और फिर उसके बाद वो उसको ताहयात पेंशन मिलती रहती है। हुकूमत ये कह रही है कि अब हम इसको खजाने से निकालें, अपने अपने बजट में से निकालें, क्योंकि बजट में हर गुजरते दिन के साथ जो बोझ है पेंशन्स का वो बढ़ता चला जा रहा है। अब वो 400 अरब विफाक का है आपका, तकरीबन यानी अगर आप सारे सूबों का मिलाएं तो तकरीबन को 1500 अरब रुपया आप पेंशन्स में दे रहे होते हैं। जब आप पेंशन्स में इतने पैसे देंगे तो आपको एक वक्त ऐसा आएगा, खुदा न खास्ता, कि पेंशन तो पेंशन, आप तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे आपके पास। तो लिहाजा अब इस सिस्टम को बदलना तो है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में कोई जुल्म हो रहा है, ये इंडिया कर चुका है। इंडिया ने 2004 में ये किया कि उन्होंने एक तारीख मुकर्रर कर दी कि जनाब यहाँ तक जो मुलाजिम थे उनकी तो सारी पेंशनें मौजूद हैं, उनकी हम देंगे, लेकिन इसके बाद जो भर्ती होंगे वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होगा। उनसे कुछ पैसे हम उनसे लेंगे, कुछ अपने देंगे और वो फिर हम दूसरे फंड्स को दे देंगे। जिस तरह दुनिया में होता है वो फंड्स मैनेज करेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदें, वो रियल एस्टेट खरीदें, वो कुछ शेयर्स बाजार में चले जाएं, कहीं इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर पेंशन का मामला उन फंड्स का और फिर उस एम्प्लॉय का हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपने मुआशी तौर पर बचाना है तो आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा बजट, वरना आपका कुछ अर्सा ऐसा होगा कि बजट में सिर्फ जितने टैक्स होंगे उतनी पेंशन होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ले रहे हैं उन पर देखिए, उन पर कोई असर नहीं आना चाहिए। जो प्राइवेट, जो इस वक्त पेंशनर्स हैं उन्हें मिलती रहनी चाहिए। इसी तरह जो आज सरकारी मुलाजिम है इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही वो हुआ ना कि भाई आपको हम पेंशन देंगे, तो लिहाजा इसकी भी पेंशन रहनी चाहिए। लेकिन जो नई भर्ती होती है वहां पर रोकना चाहिए। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही जरूरी काम है, वो है कि गवर्नमेंट का साइज छोटा करना। इस वक्त आपको पता है कि एक सेक्शन अफसर होता है, एक सेक्शन अफसर 17वें स्केल का, सही, उसके साथ एक स्टेनो होता है, एक PA होता है, एक PN होता है। अब भाई इस मॉडर्न दुनिया में साथ आप किस पे लिखते हो? कंप्यूटर पे खुद लिखते हो। मैं किस पे लिखता हूँ? खुद लिखता हूँ। आप किस पे लिखते हो? कंप्यूटर पे खुद लिखते हैं। जब हम सारे लोग अपना काम खुद लिखते हैं, चाहे हम उठ के जाके मशीन से पी लेते हैं, तो क्या PN है दरवाजा खोलने के लिए आपको अलग चाहिए? देखिए, इसी तरीके से आपको ये साइज भी छोटा करना है। आप एक की बजाय 4 तनख्वाहें दे रहे हैं और 4 पेंशनें दे रहे हैं। जी, ये खबर जो थी, ये जो खबर थी जो आपके साथ शेयर की गई है, इसमें थोड़ा सा जो उन्होंने अपना तजिया पेश किया है उसमें हमें कुछ इख्तलाफ हो सकता है, सरकारी मुलाजमीन को इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी हुजम छोटा किया जाए, इससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी। लेकिन एक बात जो हबीब अकरम साहब ने कही है वो बिल्कुल उन्होंने सही बात की है कि जो ऑलरेडी मुलाजिम हैं उनके साथ एक कंटेक्ट हुआ है और जो ऑलरेडी कंटेक्ट हो चुका है उसके अंदर कोई तब्दीली आप नहीं ला सकते। जो कंटेक्ट हो चुका है, जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी मुलाजिम हैं, उनके साथ उनके कंटेक्ट में आप तब्दीली नहीं ला सकते। वो आप बाद में आप यकतरफा तौर पे गवर्नमेंट उसको तब्दील कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक मुआहदा होता है
लेकिन ये जो एक दूसरी खबर है जो आपके साथ सामने अभी भी आ रही है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से 55 साल तक करने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ बिल्कुल है। इसमें थोड़ा सा ये होगा कि जो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है हमारे यहाँ, नौजवानों को मौके नहीं मिल रहे, ये शायद हो जाए, क्योंकि इस पे बात हो रही है कि जी जो 55 साल के बुज़ुर्ग हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए और उम्र जो है वो 55 साल कर देनी चाहिए। लेकिन ये अब नेक्स्ट जो बंदा भर्ती होगा उसके साथ मुआहदा हो सकता है कि वो 55 साल बाद उसको रिटायर किया जाए, क्योंकि जो बंदा भर्ती हुआ है वो जिन शराइत पे भर्ती हुआ है उन शराइत को हुकूमत यकतरफ़ा तौर पे तब्दील नहीं कर सकती। आप मुतमईन रहें, सरकारी मुलाजमीन मुतमईन रहें, जो ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं उनके साथ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये चैलेंज हो जाता है। ये अदालतें इसलिए ही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नया बंदा भर्ती होगा वो उसको अगर ये शर्त कबूल होगी तो वो गवर्नमेंट की मुलाजमत करेगा, अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट की मुलाजमत जो लोग करते हैं, गवर्नमेंट की मुलाजमत लोग एक ही वजह से करते हैं कि जी ये पेंशन होती है और ये स्क्वायर होती है और ये कब्र तक की रोटी होती है। इनफैक्ट इसी वजह से, वरना प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की निस्बत, और वहाँ पे पैकेज भी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ नहीं है और वो है कि पेंशन नहीं है उनका। जब तक आप तनख्वाह ले रहे होते हो, आप अच्छी तनख्वाह ले रहे होते हो, लेकिन आप जब रिटायर होते हो तो उसके बाद आपकी पेंशन नहीं होती। आपके जो फैमिलीज़ होती है उनके लिए मसाइल होते हैं। जो पैसा आपने कमा लिया। लेकिन जो गवर्नमेंट के जॉब्स लोग प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट की मुलाजमत कम तनख्वाह में भी कर रहे होते हैं, वो इसी वजह से कर रहे होते हैं, पेंशन की वजह से कर रहे होते हैं। और अगर पेंशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि ये पेंशन ख़त्म नहीं हो रही, एक कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाया जा रहा है और जो सबसे पहले KPK में लाया जा रहा है, और ये वफाक भी इसमें काम कर रहा है। मैंने पहले KPK की वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें वफाकी सतह पर भी काम हो रहा है, और अगर ये वफाक में हो जाता है तो तमाम सूबों में भी होगा। और ये अगर KPK में होता है तो इस वक्त डेफिनेटली KPK में और पंजाब में गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, तहरीक इंसाफ की, दोनों तरह पे जगह पे हुकूमत है, तो पॉसिबल है कि ये पंजाब में भी हो जाए। लेकिन इसमें जो ऑलरेडी मुलाजमीन जो मुलाजमत कर रहे हैं उनको घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये एक मुआहदा होता है एम्प्लाई के और जो गवर्नमेंट के दरमियान, और वो मुआहदा हो चुका है जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। अब उसके अंदर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। हाँ, उसके अंदर एक होता है जो गोल्डन शेक हैंड, वो भी कंपल्सरी नहीं होता, वो भी सवाबदीद पे होता है सरकारी मुलाजमीन की कि अगर वो चाहें तो गोल्डन शेक हैंड ले सकते हैं। तो ये एक अहम अपडेट थी, जो एक बड़ी बेचैनी थी गवर्नमेंट मुलाजमीन के अंदर कि जी पेंशन ख़त्म हो रही है। तो ये अभी अकरम साहब ने बड़ी इसमें डिटेल से बताया है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नए मुलाजमीन हैं उनके साथ नया मुआहदा हो सकता है, जो ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं वो मुतमईन रहें। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।